राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। कस्तूरी को मर्दन अंग में किए मुरली धरे पीतांबर ओढ़े कहती राधे हाँ ही श्याम रंग की कस्तूरी का पूरे शरीर पर सखियों से लेप करवाया और पीत वर्ण का अनंत बिजलियों की जैसी कांति पीतांबर धारण किया। और श्यामाजू कहती हैं, देखो सखी मैं श्याम हूं। बड़ा सुंदर रूप जब लाडली जू लाल रूप धारण करते हैं और लालजू जब लाडली रूप धारण करते हैं। कोटिन काम गुलाम भय जब ये युगल सरकार जब परस्पर वेश बदलते हैं तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा सौंदर्य रूप शोभा प्रकाशित होती है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज श्री ललिता सखी जी के अवतार हैं। वो प्रत्यक्ष लीला से देख रहे हैं, जैसे हम प्रकृति को देखते हैं ऐसे वो बिहारी बिहारी जी की लीला को देख रहे हैं। कस्तूरी को मर्दन अंग में किए मुरली धरे पीतांबर ओढ़े कहती राधे हाँ ही श्याम। इधर बिहारी जू किशोर कुमकुम को श्रृंगार किए घुंघराली अलकावली को बेणी का रूप दिया गया, बीच से मांग भरी। ये प्रेमी रसिकों के नेत्रों को महासुख प्रदान करने वाली जुगल जोड़ी है। किशोर कुमकुम को श्रृंगार किए सारी चूरी खूबी नेत्रों के सुख प्रदान करने वाले ऐसे कुंडल जो प्यारी जू धारण करती हैं से बिहारी जू धारण किए हैं। प्यारी जू के श्रीअंग का जो शोभा कांति है वो पीतारुण छवि, पीत और अरुणिमा लिए हुई अद्भुत गौरवर्ण। तो कुमकुम को श्रृंगार के श्याम श्रीअंग को कुमकुम से ढक दिया, जैसे गौर श्री अंग को कस्तूरी, कस्तूरी का मर्दन श्याम रंग प्रकट करता है।
केशरिया गौर वर्ण श्री लाली जी का कुमकुम से प्रकट हो रहा है। सुंदर श्री जी का नीलांबर साड़ी धारण किए हुए हैं, कंकण और चूड़ी, और नेत्रों में सुंदर अंजन। वैसे इनके नेत्र बांके हैं, जिधर जाएं उधर चित्त को चुरा लें। बरछी सी लगती है प्रेमी जनों के हृदय में इनके नेत्रों की कोर श्री लाल जी महाराज के। जब अवतार लीला में दर्शकों ने देखा, बोले देखो रे देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। क्या बरछी? बोले तिरछी चितवन, बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। इनकी बंक चितवन में बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र के हृदय घायल हो गए। और फिर जब ये किशोरी रूप धारण करते हैं फिर क्या होगा? अरविंदाक्ष, उनमें अंजन, नीलांबर का घूंघट, सुंदर मांग भरी हुई, प्यारी जू के खूबी नामक जो कर्ण श्रृंगार उनको धारण किए हुए, बहुत सुंदर कंकन और चूड़ियां, नेत्रों में अंजन दिए हुए। अब लाडली जू जो लाल बने हैं, लाल जू का जो लाडली रूप है, कर कमल पकड़ा, लाडली जू जो लाल रूप से हैं। और कहा बाह गहिले चले चलिए जू कुंज में, चितै मुख हंसे मानो ए श्याम। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी छाती सो छराती लगाए। गौर श्याम कस्तूरी को मर्दन अंग में किए, मुरली धरे पीतांबर ओढ़े, कहती राधे हो ही श्याम। सखियों को अपार सुख मिलता है युगल सरकार की जब ऐसी शोभा होती है। कनक बेल श्री राधिका, सुंदर श्याम तमाल, दो मन मिलिए कह भय, श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों जब मिलित रूप तो सखियों का हृदय आनंद से भर जाता है। श्री स्वामी जी महाराज, हित जू महाराज, हरिराम व्यास जू, ये सब नित्य निकुंज से आई हुई सखियां अद्भुत रस प्रदान करने के लिए हैं। वृंदावन की रज का सेवन और रसिकों का संग, ये दो बात यदि जीवन में है तो परम पद, प्रियाजू की प्राप्ति, संसार से मुक्त होना ये स्वाभाविक हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि नाम जप की बात नहीं की। यदि रज शरीर में है और रसिकों का संग है तो नाम ही नहीं रूप प्रकाशित हो जाएगा। बहुत सामर्थ्यशाली ये दो बात है। प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए रसिकों का संग और वृंदावन की रज शरीर में लगी रही, ये रहस्य है। जल्दी ये कोई स्वीकार नहीं कर पाता। नहीं, हजारों बार प्रार्थना की, कितने साधक, कितनी साध्वी अपने शरीर में रज का सेवन करते हैं। अगर करते हैं तो धन्य हो जाएंगे, देख लेना। नहीं करते तो करने लगे। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म आदि जो मुख्य मुख्य महापुरुष हैं, ये जिन परम पुरुष श्री लाल जो महाराज को, श्री कृष्णचंद्र जी को सहसा अपने ध्यान में नहीं ला सकते, उन परम पुरुष को वशीभूत करने की वशीकरण चूर्ण शक्ति श्री वृंदावन की रजरानी है। रजरानी लगी हैं अर्थात राधा रानी की प्राप्ति निश्चित है। रसिकों का संग है तो रस रीति का अवगाहन करने का अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाएगा। जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है,
ऐसे रसिक शरणागत को रस की प्राप्ति स्वयं हो जाती है, बस वास्तविक शरणागति हृदय में हो। यहां अपनापन कहीं ना होना चाहिए, अपनी कोई चाह नहीं होनी चाहिए, अपनी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, तभी रस में प्रवेश होता है। यहां बहुत सी हमारी मांगे हैं, इसके कारण हमारे हृदय में वृंदावन में रहते हुए रस की बात सुनते हुए भी रस जागृत नहीं हो पाता। बहुत काल इसीलिए लग जाता है इन कामनाओं का नाश करने में। सच्ची मानिए, यदि विवेक पूर्वक आश्रित हो जाओ तो ये कामनाएं भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा घेरा कृपा सिंधु प्रभु कर देंगे कि आप विषय सेवन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा संसार की किसी वस्तु को चाहने लगता है तो माँ उसको झटक देती है, उसको भय दिखाती, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं देखना। ऐसे मेरे प्रभु हैं। हम लोगों का स्वभाव उनके ज्ञान समुद्र के आगे छोटे बच्चे जैसा है। जैसे बच्चे खिलौनों में आकर्षित होते हैं, ऐसे माया के रचे हुए विविध खिलौनों में पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं जो इन खिलौनों से खेलना बंद करके रोना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे खेल नहीं, अब मुझे अपनी माँ की गोद चाहिए। वो बच्चा जैसे रोता है, ऐसे रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हमारा हृदय रोने लगे, मुझे प्रिया लाल चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये बड़ी दुर्लभ बात है और ये रसिक संग से आ ही जाती, क्योंकि ऐसा घेरा होता है। मन विषयों को चाहता है, विषय मिलेंगे नहीं तो फिर लगता है अब इससे बचें कैसे। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये बचने का सिद्ध उपाय है। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होय। कोई भी चित्त वृत्ति आपको फंसा नहीं पाएगी, सब भला होगा। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ ये स्वयं जपो और जिनके मुख से निकलता है उनकी चरणों में प्रणाम करो, उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करो। होए विषय विष नाश, ये जो विषय रूपी विष हमारे हृदय में फैल रहा है इसका नाश हो जाएगा। सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, इस संसार रूपी महान फसाव से बचाकर सच्चिदानंद में स्थित करने की सिद्ध ये पद्धति है। मुख में नाम, हृदय में ध्यान। मान लीजिए, बार बार कर, शाम की भी यही कहा था, मान लीजिए। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया है, वृंदावन वास मिल गया है, तो दोष दर्शन मत करना। क्यों? यहां अगर हमें दोष दिखाई दे रहा तभी तो हम दोष दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं, वृंदावनस्थेष्वप्येत्र दोषा नारोपयन्ति स्थिर जंगमेषु आनंदमूर्ति स्वपराधीनस् ते श्री राधिका माधवयो कथम स्युः। जो श्री जी की कृपा से वृंदावन आया, वृंदावन धाम में भले 1-2 दिन ही वास किया, उसको चाहिए कि अपनी दृष्टि बचावे, या जो अखंड वृंदावन वास कर रहा है, किसी भी प्राणी में दोष दर्शन यहां मत करना, क्योंकि सब राधा कृपा कटाक्ष से पूरित हैं। ये
अभी उनमें दोष दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दोषी नहीं होंगे, वो प्रियालाल को प्राप्त होंगे। आप ये विचार कीजिए कि प्रियालाल की कृपा से इनको वृंदावन वास मिला है, इनकी किसी साधना से नहीं मिला है। तो हो सकता है इनमें कोई असाधन हो, इनमें कोई त्रुटि हो, इनका स्वभाव कुछ बिगड़ रहा हो, पर महारानी जी ने पास कर दिया, इन्हें अपने महल में रख दिया, तो हम इन्हें प्रणाम करते हैं। हम इनके दोष दर्शन नहीं करेंगे। बोले यदि दोष दर्शन किया तो बोले दोष दर्शन यदि किया वृंदावन वासियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, तो राधा माधव कभी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते। फिर जीवन का लाभ क्या रहा? श्री राधिका माधवयो कथम शिव, वो आपसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? उनके द्वारा स्वीकार किए हुए नीच जनों पर आप दोष दर्शन करें। नहीं, दोषी हैं तो कहते रहे कि हो सकता है उसमें दोष हो, पर वो रहेगा नहीं, उसका दोष नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रियालाल ने स्वीकार किया है। इसीलिए गीता में श्री भगवान जी ने कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा। वो सांगोपांग दुराचार पापाचार करता रहा है, उसके मन में एक बात आ गई कि मैं बहुत पापी हूं, सत्संग सुनकर या जैसे भी, मेरा उद्धार तो सिर्फ भगवान की करुणा से हो सकता है, और उसने अंदर से भगवान का आश्रय ले लिया। अब उसे तुम पापी नहीं कह सकते हो। भगवान कह रहे हैं साधुरेव समंतव्या, अब उसे साधु मानो। साधु को साधु मानने के लिए कभी आज्ञा नहीं दी गई। वो साधु नहीं है, वो पाप आचरण करने वाला पापी रहा है, दुराचारी रहा है, पर उसने भगवान का आश्रय ले लिया है। अब भगवान कह रहे हैं करो सद्य ते साधु समानम, मैं साधु बनाऊंगा। अब वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। ये अनंत जन्मों के ऐसे दुर्वासनाएं परत की परत छुपी हुई कि साधन भजन करते हुए भी वो निकलती रहती हैं। अगर जरा संग हो जाए अंदर की वासना का, तो हमको कहीं ना कहीं आसक्त कर देती है। बड़े कृपालु हैं, वो हमारी चूक को ना देख करके वो करुणा करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो राधा माधव आप पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दोष दर्शन की आगे के श्लोक में निंदा की बात कर रहे हैं। ये वृंदावनवासी निंदन रता, ये वान वृंदावनम श्लाघन्ते तुलयन्ति, ये चकुधियो केनापि वृंदावनम, ये वृंदावनमत्र नित्य सुख चिद रूपम सहन्ते नवा, तै पापिष्ठ नराधमैर्भवतु स्वप्नेपि में संगति। जो वृंदावन वासी हैं, जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया है, यदि कोई उनकी निंदा कर दे, श्रीपाद कहते हैं कि पापिष्ठो नराधमई, सारे पुण्य उसके नष्ट हो जाएंगे। वो महापापी कि जो दुर्गति होती है वो उसको होगी। नराधमई, वो समस्त मनुष्यों में अधम गति को प्राप्त होगा। वैसे भी सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों की निंदा करने से हाथ तो कुछ लगता नहीं, और पाप की पोटरी सर पर रखकर नरक जाना होता है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी भूल करो जिनको, भक्तों की निंदा तो भूल कर मत कर देना, कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। एक क्षण में निंदा की भक्त वैष्णव महापुरुषों की, सब सुकृत नष्ट हो गए, सब भाव नष्ट हो गया। यदि कहीं तुमको ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो प्रियाजू से प्रार्थना करो कि मेरी दृष्टि पावन कर दो। आपने इनको पसंद किया, आपने स्वीकार किया, आपके महल में रह रहे, पर मुझे दोष दर्शन हो रहा,
स्वामिनी मेरी दृष्टि को बदल दो। श्री वृंदावन के वास करने वाले की पूरी जिम्मेवारी प्रिया प्रीतम ले लेते हैं, तो परम बंदनीय और प्रशंसनीय हो जाते हैं। चाहे वो ये क्रूरापि पापिनो न तो सताम संभाष्य दृश्या से। क्यों? क्योंकि अब वो ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। प्रिया प्रीतम बहुत कृपालु हैं। अगर कोई भी शास्त्रों को, भक्तों की महिमा को पढ़ के देखो तो दो चार की बात नहीं कहते, प्रायः ऐसे रहे जो माया में बहुत ही भ्रमित थे और सत्संग के द्वारा, संत साधु महात्माओं की कृपा के द्वारा वो ब्रह्म ऋषि बन गए, वो महापुरुष बन गए भगवान की आराधना करके। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत है तो उसको परम पद नहीं मिल सकता, नहीं, वो गलती का सुधार हो सकता है। प्रिया प्रीतम की शरण में है, सुधार हो जाएगा। बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है। जो मंदबुद्धि वैष्णव जनों की, कहीं के भी वैष्णव हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत आराधन परायण है, कभी भी उसकी छिद्रान्वेषण वृत्ति से दोष दर्शन न करे। ढूंढे कौन सा दोष हो सकता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। आपका चिंतन आपकी स्थिति से हो रहा है, उनका व्यवहार चिंतन उनकी स्थिति से हो रहा है। तो किसी की स्थिति में जब तक अपनी स्थिति नहीं मिलाओगे तब तक स्थिति का पता नहीं चलेगा। तो ये तो तुम्हें पता है नहीं कि अंतःकरण तदात्म किया, उसकी स्थिति में पहुंचे और बात जान ली। तुम तो केवल देह भाव में स्थित हो, तो देह भाव के अनुसार यदि किसी वैष्णव की, किसी भगत की, किसी बाहरी चेष्टा पर, बड़े बड़े महापुरुषों की बड़े विचित्र लीलाएं होती हैं, उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। सत्संग हो रहा है, बीच सत्संग में सत्संग को रोक दिया श्री रामकृष्ण परमहंस जी, और लाओ वो ये पकोड़ा। विवेकानंद जी ने प्रार्थना की कि प्रभु, सत्संग में बीच में कई लोगों की श्रद्धा बिगड़ सकती है। ऐसे भाव में उनकी, तो उन्होंने कहा कि शरीर रजोगुण से चलता है, यदि रजोगुण न धारण करे तो अभी शरीर छूट जाए। जिस दिन मैं ना मांगू उस दिन जान जाना कि शरीर छूट जाएगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं मांगा, सबको भय लग गया और शरीर पूरा हो गया। महापुरुषों की क्या लीलाएं हैं, अपने समझ के बाहर हैं। अपने को तो सिर्फ अपने हृदय को देखना है। और श्री वृंदावन की तुलना, समानता अगर कोई इस भौम में किसी परम धाम से करे तो वो सच्चिदानंद मयत्व महाप्रेम में वृंदावन धाम की अवहेलना करता है। जैसे कोई आते हैं बाहर से, बोले हम जान रहे थे वो वृंदावन ही है। किसी भी पवित्र स्थान को लेकर वृंदावन की समानता में सिर्फ वृंदावन है। बोलो त्रिभुवन में ऐसा कौन सा स्थान है जहां इतने ठाकुर विराजमान हो, इतने शालिग्राम भगवान विराजमान हो, इतनी श्रीमद् भागवत विराजमान हो, इतने महाभागवत भक्त विराजमान हो, इतनी जगह अखंड नाम कीर्तन होता हो, इतनी जगह हजारों वैष्णव नाम जप कर रहे हो। ये तो बाहरी बात हुई, और अंतर में जितने सिद्धाचार्य महापुरुष सब यहीं विराजमान है। स्वयं प्रिया प्रीतम यहाँ विराजमान है। दिव्य लीलाएं उनकी निरंतर यहाँ चल रही। यहाँ की समानता सिर्फ वृंदावन ही कर सकता है। वृंदावन की समानता सिर्फ वृंदावन, प्रिया प्रीतम की समानता सिर्फ प्रिया प्रीतम, दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय है। आगे की बात साधक के लिए कह रहे हैं। पहले में कहा दोष दर्शन नहीं करना, दूसरे में कहा निंदा नहीं करना। यदि निंदा करोगे तो पापिष्ठ नराधम दुर्गति को प्राप्त होगे, पक्की बात है। कई ऐसे साधक आते हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया, पता नहीं क्यों भजन नहीं हो रहा। आपने कोई वैष्णव अपराध किया है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके भजन में विक्षेप पड़ जाए और घंटा 2 घंटा 4 घंटा यदि भजन में विक्षेप रहे तो ये जानना कि गुण धर्म से ये विक्षेप पड़ रहा है। रजोगुण तमोगुण आ गया है इसलिए विक्षेप पड़ रहा है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं।
गुण धर्म का परिवर्तन होगा, फिर सही भजन होने लगेगा। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाय न दूजी चाल। दूसरा, यदि 2 दिन 3 दिन आपका भजन में रुचि नहीं लग रही तो जान लीजिए भोजन का दोष हो गया है। कोई ऐसा भोजन जो अधर्म की कमाई का है वो आपको विक्षेप पहुंचा रहा है, वो 2-3 दिन में जलकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप भजन की चेष्टा कर रहे हैं, आपके अंदर पश्चाताप होगा, क्या बात है भजन क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, यदि कई दिन तक भजन में विक्षेप पड़ रहा है तो फिर दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, वैष्णव अपराध बन गया। कोई न कोई वैष्णव अपराध बन गया, उसको खोजिए और तत्काल क्षमा याचना कीजिए, नहीं तो ये लंबा खिंचता ही चला जाएगा जब तक प्रायश्चित नहीं होगा। ये वैष्णव अपराध भजन को रोक देता है, भजन की वृत्ति ही नहीं उदय होने देता है, इसलिए सावधान। तीसरा, जो भजन में लगे हुए उपासक हैं, असह्य बहु दुर्वचो यदि वदन्ति साक्षात स्त्रियम बलादपहरन्ति चेत प्रिय सुतादिकं घृणन्ति वा धनाद्यपि च जीवनं यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः सदा। ये निष्ठाएं कलयुग में नहीं हो सकती जैसी श्रीपाद वर्णन कर रहे। यदि वृंदावनवासी हम हैं, प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, कोई मेरे सामने मुझे गाली दे रहा है, मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना। ये यहां तक तो आगे जो वर्णन करें वो शायद ही कोई ऐसा असंभव इस समय वर्तमान में, जैसे रसिक अनन्यमाल में कुछ महाभागवतों के चरित्र हैं, असंभव कि वैसा कोई कर ले। किसी के पुत्र को कोई मार दे और उसका चरणामृत उतारे। बड़ा आत्मनिष्ठ महापुरुषों का वर्णन है रसिक अनन्यमाल में। यहां ऐसा ही कोई असह्य दुर्वचन गाली मुझे दे, मैं वृंदावन का आश्रय प्रिया प्रीतम कर लिया हूं तो मेरा कर्तव्य है सह जाना। यद्यपि ये भी कठिन पर ये सह सकते हैं, लेकिन आगे जो लिखा है कैसे उसका वर्णन करें। मेरे सामने जबरदस्ती यदि मेरी अर्धांगिनी, मेरे पुत्र, मेरी संपत्ति, उसका अलग अलग भाव लिखा है। स्त्रियं बलाद अपहरन्ति प्रिय श्रुतादिकम घृणन्ति धनाद्यपि च जीवनम यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्या सदा। गजब की बात है, गजब की है। कोई भगवान ही हृदय में आके बैठ जाए उस भक्त के तो ये बात हो सकती है। यदि मेरे प्रियजनों का, इसमें तो घृणन थे, अंग भंग कर देना, मारना पीटना, तो भी मैं जो प्रिया प्रीतम का उपासी है, वृंदावन का आश्रय लिए वैष्णव है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं दुर्वचन नहीं बोलूंगा। धन, पत्नी, पुत्र आदि के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसको दंड नहीं दूंगा, मैं दुर्वचन नहीं करूंगा। तो क्या ये मेरे प्रियाजू का जन है, ये वृंदावन का आश्रित है। ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः, मैं सर ही झुकाऊंगा, वंदना ही। ये बहुत कठिन बात है नहीं, ये इतनी बड़ी स्थिति ऐसा रसिक अनन्यमाल में कई भक्तों के चरित्रों में पाया गया है। गजब की निष्ठा। ये निष्ठा तो केवल नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, पूरी दृढ़ निष्ठा। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे को श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं, स्वयं श्यामा श्याम वर्ण कर लेते हैं। मेरे संबंध से, मेरे धाम के संबंध से तुमने क्षमा किया तो हम तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करते हैं और स्वीकार करते हैं।
परस्वस्तेयैक व्यसनमपि नित्यं परवधू प्रसक्तं विश्वेशामः बहुधा हिंसकमपि दुराचारं लोभाद्युन्पहतमपि भ्रात तरुणं दिवान्धस्तं वृंदावन गत जन्म नाम गणैः। श्रीपाद ये वृंदावन महिमामृत पूर्ण होने जा रहा है, बड़ी जोर की बात कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची कोटि की निष्ठाएं हैं। देखो बहुत सावधान रहना, महापुरुषों की आखिरी बातों को समझ पाने के लिए बहुत उत्तम स्थिति होनी चाहिए। बहुत विचित्र बात है। पीछे से इस श्लोक का अर्थ करते हैं कि जिसने अखंड श्री वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया और शरणागत हो गया वैष्णव पद्धति से, वो अभी उगता हुआ सूर्य है, अभी प्रकाश नहीं हुआ, बस उगने वाला है। इसलिए तुम कहीं भूल न कर देना उसके साथ। अगर वो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कुछ अपहरण कर रहा है आपका, इसमें तो बहुत विचित्र ढंग से वर्णन किया है। वो सबकी क्षमता नहीं, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर बुद्धि उस स्थिति में नहीं है तो लगेगा महापुरुष ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि साधारण धर्म का पालन करने वाला भागवत धर्म को नहीं जानता, और भागवत धर्म में स्थित प्रेम धर्म को नहीं, और जो प्रेम धर्म में स्थित है वो साधारण धर्म को भी जानता है, भागवत धर्म को भी जानता है, प्रेम धर्म को भी जानता है। ये प्रेम धर्म में स्थित महापुरुष हैं जो पूर्ण भगवद आश्रित है। ऐसे ही महापुरुषों ने भगवान को दिखा दिया है कि ये जीवन आपका है, ये जीवन आपका है। आरा चलवा दिया भगवान ने तो आह नहीं निकली। ये 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, हरि बोल के सिवा एक शब्द नहीं निकला। ये उच्च कोटि के कारक महापुरुष हैं। अपने लोग सुनकर भयभीत हो जाएंगे कि ऐसी क्या, बहुत इसका कैसे अर्थ करें। इसकी स्थिति तो दिव्य महापुरुषों की जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक इन शब्दों को नहीं समझ पाओगे जो इसमें। उदित बाल सूर्य समस्त अंधकार का जैसे नाश कर देता है, ऐसे प्रिया प्रीतम की शरणागति में है, वृंदावन वासी है। अब उदय होने वाला है उसके ऊपर ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश। अब उसको आप निंदनीय मत समझिए, किसी समय कृपा हो जाएगी और वो महापुरुषों की वंदनीय स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्यामा श्याम का है। जैसे बहुत रफ्तार से गाड़ी चल रही है, उसको एकदम ब्रेक मारो तो भी घसीट ही जाएगी। ऐसे ही शरणागति का कुछ होता है। बहुत जन्मों से रफ्तार से गाड़ी भोगों में चल रही है, ब्रेक मारते मारते वो फिसल ही जाता है। जैसे एक बहुत 100-200 वर्ष का पुराना वृक्ष आंधी से जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दूर से दिखाई देता है, यद्यपि उसकी जड़ खत्म हो गई। ऐसे शरणागत श्यामा श्याम का हुआ तो यद्यपि संसार बंधन खत्म हो चुका है, पर काफी दिन तक आपको दिखाई दे सकता है कि संसारी है, इसमें कुछ लक्षण संसारी है। वो तुम्हारा सर्वस्व अपहरण करने वाला हो, अब आगे तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बातें लिख रहे हैं महापुरुष हैं। नित्यम परवधु प्रशक्तम विशेषा महाबहुधा हिंसक मपि दुराचारम लोभाद्युन पहत मपि भ्रात तरुणम। पर वृंदावन गत जन्म नवागणे। मैं नमन करता हूं, उनकी गणना हम दुराचारियों में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की शरण में हो गए, ये परम पद के अधिकारी होंगे। आंतरिक बात कि हमें यह देखना है कि ये प्रभु के जन हो चुके हैं,
आज नहीं तो कल इनका सुधार निश्चित हो जाएगा। इसमें दो बातें हैं। एक है जो हमारे हृदय की अनंत वासनाएं हैं, प्रभु के द्वारा ही उनका सर्वनाश होगा। कोई चाहे जितनी बढ़कर बात करे, अपने बल से निर्विकार पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता। ये तो कृपा से होता है। अब कृपा हो गई, कहां भोगों में फंसा जीव संसार का, प्रभु की शरण में आया। फिर प्रभु की शरण में आकर के उस शरणागति को नहीं जान पा रहा है, लेकिन उसकी वासनाएं वैसे ही प्रबल है। पर उस शरणागत जिनके हुए वो जान रहे हैं कि मेरे आश्रित हुआ है, मेरी माया प्रबल है। वो चूक ना देख करके अपनी करुणा से उसका परम मंगल कर देते हैं। ये अब इसी भाव को समझ करके ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से ऐसे वासनाओं में नहीं, वो हरि का जन है, वो जलाकर राख कर देंगे हृदय को। उसको त्राहिमाम बोलना पड़ेगा और सही मार्ग में चलना पड़ेगा, पक्का। ये हृदय की बात कहते हैं। हमारा हृदय या आपका हृदय सब मायाकृत है। अगर माया से मुक्त हो रहा है तो केवल उनकी कृपा से हो रहा है, नहीं किसी की कोई बस नहीं। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। अगर उपासक बहुत पापाचरण किए हैं, अब उपासना में रत है, तो कुछ उसकी ऐसी बातें होती हैं जिनका सुधार होना होता है, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष नहीं है। हमें चाहिए कि अगर हमें दोष दर्शन होता है तो हम नमन करते हैं। भगवान जिन्होंने आपको शरण में लिया वही आपको शुद्ध करेंगे, जो हमें शुद्ध कर रहे हैं वही आपको शुद्ध करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो साधक में दोष है उसको ऊपर कृपा करके उठावें, कि दोष उसे छू न पावे, और हम पर कृपा करें कि हम दोष दर्शन न कर पावें और हम नाम जप करें। जब कोई नाम का आश्रय ले लेता है तो चाहे जितना उससे अपराध बन गया हो, हमारे शास्त्र कहते, ध्यान से सुनना, पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः, गोविंद नाम मेघौघैर् नश्यते नीरबिंदुभिः। इतना पाप किया कि पापाग्नि उसको भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। पाप का ऐसा प्रभाव है, विध्वंस कर देता है, पूरे के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देता है। न उसका लौकिक रहने देता है, न पारलौकिक कुछ रहने देता, सब नष्ट कर देता है। ये पाप बड़ा भयावह है, जिसे लोग अज्ञान के कारण सुख समझकर भोगते हैं धर्म विरुद्ध, उसे पाप कहते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है? जो शास्त्र कहता है कि करो उसे धर्म कहते हैं, जिसे कहता ना करो उसी को पाप कहते हैं। तो प्रायः जो भगवान का आश्रय नहीं लिए, सत्संग नहीं सुनते, नाम जप नहीं करते, तो पाप से नहीं बच सकते। जैसे लोग कहते हैं मैं भजन नहीं करता, अपना काम धंधा करता हूं, क्या भगवान की जरूरत है? तुम जान ही नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनते जाएंगे, पाप बनते जाएंगे, क्योंकि जो जानने वाली बुद्धि है वो नाम जप से प्रकाशित होती है। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, तो जस बरनो हरिवंश विलास। जब हम नाम जप करते हैं तो प्रभु कृपा करके हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश देते, तब समझ में आता है कि हाय मेरे से कितने पाप हो गए, कितनी गलतियां हो गई, पर दीन बंधु पतित पावन प्रभु आपका ही भरोसा है। और नाम जप कर रहे तो बोले जो पापाग्नि उसे भस्म कर देती, उसके लोक परलोक सब जला देती। तो जहां कोई शुरू किया गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम राधा राधा, तो बोले जैसे अग्नि प्रज्वलित होकर ज्वाला रूप धारण करने वाली थी पर मेघ बरस गए तो वहीं की वहीं शांत हो गई। ऐसे ही नाम जापक के सारे पाप जो अग्नि रूप उसे जलाने के लिए थे, नाम रूपी मेघ उसको तत्काल शांत कर देता है। वो उसे भस्म नहीं कर पाती और स्वयं शांत हो जाती है। अर्थात पापों का सर्वनाश भगवान नाम से हो जाता है।
बस धैर्य पूर्वक जपते रहो, चाहे जितनी विपत्ति आवे, नाम मत छोड़ना। तुमको ऐसे लोग भी कहने वाले मिलेंगे कि जब से तुमने भक्ति शुरू की, नाम जब शुरू किया, देखा तुम्हारा अमंगल हो गया। सच्ची मानिए, अनंत जन्मों के पापों का शमन हो रहा है, तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। कल एकांतिक में कहा था, जैसे भगवान की सामर्थ्य नहीं कि किसी का मंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है, ऐसे ही परम मंगल में भगवान का नाम, जिसकी जिह्वा पे नाम है तो नाम जपत मंगल दिश दशहु, दशो दिशा में उसका मंगल होगा। अवशेना पियन्नाम्नि कीर्तिते सर्व पातकैहि, पुमान विमुच्यते सद्या सिंहस्त्रस्तैर्मृगैरिव। पापी पुरुष से प्रेम पूर्वक नाम जप नहीं होता। जब तक तुम्हारी नाम में ऐसी रुचि ना हो जाए कि नाम लिए बिना रहा नहीं जाता, नाम छूटे तो ऐसी व्याकुलता मानो प्राण निकल, तब तक समझ लीजिए आपके मन में अभी पाप वासना है और हृदय मलिन है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जब तक हृदय में पाप रहेगा तो भजन में रुचि पैदा नहीं होने देगा। ये बार बार बंद करो, ऐसा लगे बंद करो। जैसे किसी को लगता है कि हर समय तुम माला जपते रहते हो, एकांत बैठे रहते हो, कहीं तुम डिप्रेशन में ना पहुंच जाओ। अरे डिप्रेशन को मिटाने वाला तो नाम होता है। भला नाम जापक कहीं डिप्रेशन में पहुंच सकता है? डिप्रेशन जानते हो कब होता है? जब हमारा पापात्मक वृत्ति क्रॉस चिंतन कराती है। एक चिंतन चल, तुरंत उसे काटा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो चिंतन करते 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 निष्कर्ष निकाले नहीं पाता, डूब जाता है। उसका मन बहुत कमजोर हो जाता है और वो अंदर से जलने लगता है, अशांत हो जाता है। उसे डिप्रेशन कहते हैं। कल्पनात्मक भयों की भीड़ लग जाना, कल्पनात्मक चिंतन से निकल ना पाना। नाम जापक परमानंद प्रभु में स्थित होता है। उदासीन अति रही गुसाई, ये उपासक की वृत्ति आ जाती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न। अब संसार के जन, परिवार के जन क्या सोचते हैं? इतना एकांत, बात नहीं करना, हंसना नहीं, कहीं डिप्रेशन में ना हो जाए। भगवान का यदि नाम चल रहा है, भजन चल रहा है, तो इसकी गुंजाइश ही नहीं। वो तो नाच पड़ेगा, परमानंद में निमग्न हो जाएगा। वो तो दूसरों के दुख मिटाने की सामर्थ्य रखता है, पर नाम चलना चाहिए, नाम चलना चाहिए। भजन की उदासीनता एक अलग होती। भजन चल रहा है और जगत से उदासीन, तो हृदय प्रसन्न रहता है। नाम का विस्मरण होना मृत्यु समझे उपासक। नाम को पकड़ लीजिए। कह रहे अवशेषानाप यन्नाम कीर्तते सर्व पातकैः, कोई भी अपराध, कोई भी पाप नहीं बचेगा, नाम सबका नाश कर देगा। बस जपते रहिए। जैसे सिंह के सामने दहाड़ में न हिरन टिकता है, न कोई भेड़िया टिकता है, सब भागते नजर आते हैं। ऐसे ही राधा राधा राधा, तो अपराध, पाप, दुर्वासना सब भाग जाती है हृदय से। हृदय निर्मल हो जाता है। पर निरंतर दीर्घ काल, श्री पातंजलि जी कह रहे, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, आदर सहित दीर्घ काल तक निरंतर जपा जाए। यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलाप मनुमत्तमम, मैत्रेयाशेष पापानाम धातु नामि उपावकः। यदि कहीं भावपूर्वक नाम जपा जाए तो बहुत जल्दी नाम का प्रकाश हो जाए। पर भाव न हो तो चिंता मत करना। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। पर यहां कहने यदि भावपूर्वक जपा जाए तो आंसू निकलने लगेंगे। राधा राधा राधा, और रोने का मन होगा। असल आपसे पूछा जाए क्यों रो रहे हैं, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। मुझे कुछ याद आ रहा है या किसी, या कुछ नहीं, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, बस आंसू चल रहे हैं।
सर्वोत्तम साधना नाम की। जैसे धातु को शुद्ध करने के लिए अग्नि में डाला जाता है, जलाकर मल रहित कर देती है, ऐसे नाम से एक अग्नि पैदा होती है, साधक उसको सहे। जब अग्नि जैसे होती तो ताप होता है, ऐसे नाम जपने से हृदय में एक जलन पैदा होगी जो तुम्हारी दुर्वासनाएं छुपी हुई उनको भस्म करेगी। उस समय आप विचलित मत होइएगा, गंभीर धैर्यपूर्वक उस ताप को सह लीजिएगा। विश्वास कीजिए अनंत जन्मों की जलन मिट जाएगी अगर सह गए। अगर मनुष्य नाम के बल से इस जलन को सह जाए तो फिर नरक यंत्रणा, मां के गर्भ में जाना, ये सब खत्म हो जाएगा। देखो हम बड़े बड़े कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हमें पता हो जाता है कि अब हमको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अब फिर राजी हो जाते हैं, पैसा दे देते हैं, दस्तखत कर देते हैं कि यदि हम मर जाएं तो आपका कोई दोष नहीं। क्यों? अब वो पीड़ा हटानी है। हो सकता है महीनों बिस्तर में हमें, हो सकता है इन्फेक्शन भी हो जाए, परेशान, पर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए अब ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। जन्म जन्मांतरों से हमारा भव रोग बढ़ चुका है, अब ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। ऑपरेशन के लिए तैयार क्या होता है? चीड़ा फाड़ा जो लगेगा, सुन्न का सुई लगेगा, बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, महीनों बिस्तर में पड़े रहना पड़ेगा, पर हम वो करेंगे अब, क्योंकि इस रोग से निवृत्त होना है। ऐसे ही हमको विकारों से जलना पड़ेगा, हमको प्रियजनों की भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अपनी प्रिय भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अकेला पूरे विश्व से युद्ध करना पड़ेगा, तब भव समुद्र से पार होता है। भव रोग से क्या अकेला? इस मार्ग में कोई किसी का सहयोगी नहीं होता, पक्का समझना। आपको स्वयं लड़ना होगा, क्योंकि अंदर का विषय होता है। बाहर तो हजारों लोग मित्र हैं, लेकिन मेरी अंदर की सामर्थ्य हमको बचाएगी। बाहर की सामर्थ्य जन समुदाय की नहीं बचाएगी। हमारे अंदर कोई वृत्ति आ रही हो, अंदर का भजन बचाएगा, बाहर का नहीं। एक एक वृत्ति आपको सुधारनी, आपको लड़ना होगा। पर आप अगर निश्चय कर ले तो आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आप हरि के अंश हैं, आप में सब सामर्थ्य है। देखो लगता है कि एक सुई लगती है तो लगता है हम नहीं सह पाएंगे, भारी से भारी जब कष्ट आए तो सब कोई सह जाता है। ऐसे जीवन में सबके कष्ट आते हैं। बहुत सामर्थ्य है आप में, आप बहुत कुछ सह सकते हैं, आप टूटिएगा नहीं। गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या वा भक्ति वर्जितैः दहते सर्व पापानि युगांतग्निरिवोत्थितः। ओहो, जैसे प्रलयाग्नि प्रकट होती तो सबको भस्म कर देती है। ईंट आदि सब द्रवित हो जाते हैं, सब कुछ द्रवित, भयंकर अग्नि में सब द्रवित हो जाते हैं, सब राख हो जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं जब नाम जपते जपते तुम्हारी नाम में रुचि हो जाएगी तो युग युगांतर से जो तुम्हारे पाप के संस्कार अंदर हैं, एक दिन के हैं, एक दिन के हो तो खत्म हो जाएं, युग युगांतर से वो अंदर नाम अग्नि पैदा करेगा कि सब भस्म हो जाएंगे। बस आप चुपचाप नाम जप करते रहिए, गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि। जो अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तित मघम पुंसो दहे देधो यथा नला। यदि अज्ञान से तुम्हें कुछ पता नहीं नाम का क्या प्रभाव है, क्या लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पर संत ने कहा है, सत्संग में सुना है, अब तो नाम जपेंगे। पुण्य श्लोक भगवान श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम आप जपने लगे, आपका मंगल हो जाएगा। सच्ची मानिए, यदि आप चाहेंगे नाम जप से तो रोग को मिटा देंगे, चाहेंगे तो। पूरे धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके देखा तो जो औषधियों में शक्ति पाई गई उससे
लाखों गुना बढ़कर के रोग मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में पाई गई। जैसे किसी वैज्ञानिक कैंसर के विशेषज्ञ जब उन्होंने सरकार की बात सुनी कि दतून करते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा इसका विज्ञान सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक बुद्धि का सपोर्ट करता है। भजन बल से वो किसी के रोग नष्ट नहीं करते थे, बहुत दैन्यता से वो रोग, तो दया आ गई, करुणा आ गई, उस रोग को अपने ऊपर ले लिया और उसके रोग की निवृत्ति कर दी। जैसे भाई जी को करुणा आई, राधा बाबा के रोग को अपने ऊपर ले लिया, उनको रोग की निवृत्ति कर दी। ऐसे महापुरुष जन कर नाम से वो अपने रोग नहीं मिटा सकते थे क्या? अपना पैर कटवा लिया, अपना नहीं करते, क्योंकि लिया है उन्होंने स्वीकार। यही तो संत महापुरुषों की महिमा गाई गई है कि वो दूसरों के लिए अपने कष्ट को बढ़ा देते हैं और उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं चल। राधा बाबा को तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो भाई जी महीनों से अस्पताल में पड़े, ठीक नहीं हो रहे, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे। तब बाबा जाकर के बोले, भाई जी ने कहा क्यों व्यर्थ की बात कर। जब उन्होंने कहा नहीं श्री कृष्ण ने कहा है, तो उनका बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ जाता, इसलिए हमने प्रारब्ध को आपके स्वयं ले लिया है। नाम जप से अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्यहम। अब आप एक प्रसंग पर ध्यान दीजिए, महाप्रभु चैतन्य देव के जब तीर्थयाटन में महाप्रभु चैतन्य देव विचरण कर रहे थे, तो एक नगर में गए जहां जाते थे हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। महाप्रभु साक्षात प्रेम मूर्ति, और भगवान करुणा करके ऐसे रूपों में आते हैं जगत मंगल करने के लिए। हरि बोल, तो पूरा समुदाय भावावेश में हो जाता, हरि बोल, मोर प्राणनाथ कृष्ण, अश्रुप्रवाह तो सब विकल हो जाते हैं। जैसे भरत जी चित्रकूट में सिया राम, तो पूरा चित्रकूट मानो सिया राम में हो गया हो। उस नगर के लोग परमानंद का लाभ लिए, महाप्रभु चैतन्य देव चल दिए। तो एक वासुदेव कुष्ठी थे जिनके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो चल नहीं सकते थे, तो घुटनों के बले से रगड़ रगड़ करके वहां आए। जब वहां आए तो भीड़ लगभग जा रही थी, तो उनका कहाँ गए वो सन्यासी महापुरुष जिनके सब दर्शन करने आ रहे थे, मैं नीच भी दर्शन करने आया, कहाँ गए? बोले वो तो चले गए। बहुत विकल हुए, रो पड़े कि वैसे ही दुर्दशा भोग रहा हूं, एक बार नाम सुना था, दर्शन पाने के लिए आया, वो तो चले गए। हाय अब कैसे, मैं चल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। इतनी विकलता कि महाप्रभु एकदम खड़े हो गए और दौड़ पड़े वापस और लौट करके आए। ओ जेव देखा सामने गौर वर्ण गौरांग महाप्रभु, चिल्ला कर रो पड़े, अरे करुणा में प्रभु। बोले सिर्फ आपके लिए आया हूं, सिर्फ आप। अब आप देखिए, महाप्रभु ने पकड़कर खड़ा किया, वो रो रहा, छुओ मत, मेरे शरीर में पीप है, दुर्गंध है, प्रभु मैं नीच हूं, छूने लायक नहीं। प्रभु ने खड़ा किया और ऐसे जीव ही गले से लगाया, वो तो चीख पड़ा, प्रभु आपके इस परम पावन देह के स्पर्श लायक ये दे नहीं, नाथ आपके शरीर में पीप लग जाएगी। महाप्रभु ने बिल्कुल नहीं सुना और ऐसे गले से लगाया और कहा, तुम्हारे स्पर्श से श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। जे ही आंख खोलकर वासुदेव कुष्ठी ने देखा तो कहीं कोई कुष्ठ नहीं। वैज्ञानिक मानेंगे इसे? आप चैतन्य चरित्र में पढ़ लीजिए, जे ही महाप्रभु चैतन्य देव ने आलिंगन किया, एक भी कुष्ठ का दाग नहीं रह गया। क्या हुआ? कृष्ण नाम का प्रभाव। एक आत्महत्या करने जा रहे थे, गलित कुष्ठ था, भाई जी के पावन चरित्र में पढ़ लीजिए। तो कंबल ढके हुए वो, उनको किसी ने कहा कि मरने से पहले एक बार भाई जी के पास चले जाओ, ऐसे महापुरुष के दर्शन करके ही मरो जब तुम्हें मरना ही है तो। पर एक बार उनका उद्देश्य था कि भाई जी के पास जाएगा तो इसका विचार बदल जाएगा, आत्महत्या का जो है ये विचार नहीं रहेगा।
भाई जी ऑफिस में थे, किसी ने कहा कोई बहुत अपने शरीर को ढके हुए केवल आंख दिखाई दे रही और रो रहा है, कह रहा है एक बार भाई जी के दर्शन करा दो। भाई जी तत्काल भावावेश में हो गए और बुलाया। हाँ क्या सेवा करे, क्या बात, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बहुत पापी और नीच हूं। नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोलो, क्या बात है, आप कंबल से अपना मुख क्यों ढके? हटाइए। तो जे भी हटाया तो घाव पीप पूरे शरीर में, गलित कुष्ठ, पापों का बड़ा भारी दंड। सहम गए देखकर भाई जी। उनका नहीं नहीं कोई बात। बोले बस मैं आपके दर्शन करके आत्महत्या करना चाहता हूं, कोई भी मुझे कहीं समाज में कोई ठौर नहीं, सब मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैं अपने। भाई जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है, ऐसे जे ही आलिंगन किया कुष्ठ गायब। चरित्र में पढ़ ले। क्यों? क्योंकि नाम जप है, संकल्प किया, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हुए, भस्म हुए, रोग गायब। रोग कहां से होता है? पाप का दंड है रोग, खत्म हो गया। न शाम्ब व्याधिजम दुखम हेयम नान्यौषधैरपि हरिनाम औषधम पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो न संशय। कितना भी बड़ा रोग हो जो किसी और औषधि से न खत्म हो रहा हो, और नाम जब किया जाए और संकल्प कर दिया जाए कि ये रोग ठीक हो जाए, तो हरिनाम औषधि से बड़ा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। बोले कर लो अपनी किडनी ठीक, बीमार तो हो आप। तो सच्ची कहते हैं, वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्षी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। 1% 100 में नहीं कि ठीक हो जाए। जैसे चला रहे वैसे चलाओ, अब इससे हमें ठीक होने का तात्पर्य नहीं, क्योंकि जो ठीक होना चाहिए वो ठीक हो गया। हम भले हैं, बुरे हैं, नीच हैं, अच्छे हैं, जैसे हैं, अपनी प्रियाजू के ठिकाना मिल गया गोरे चरणारविंद का, इसलिए भी इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे 100 वर्ष रखो, चाहे 1 सेकंड में इसको बुला लो, कोई परवाह नहीं इसकी। 100 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे और गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, पूरा जीवन हो गया था, और पैरालिस आदेश शरीर में उनके हो गया। लकवा जिसे कहते हैं, लकवा ही तो कहते हैं हिंदी भाषा। तो हरि बाबा, पूज्युड़िया बाबा, ये सब जानते थे, इतने बड़े महापुरुष थे। उनके पास गए और कहा बाबा काहे को लीला कर रहे हो, अगर आप संकल्प करो तो पूरे भारत का पैरालिस ठीक हो जाए, आप अपने क्यों असमर्थ होकर पड़े हुए हो? तो उनका बाबा विनोद क्यों करते हो? क्या मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है? अरे ये शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, इसके लिए भगवान नाम और भजन का प्रयोग करें। नहीं, बाबा मुस्कुरा दिए। पर शास्त्रीय सिद्धांत, यदि आप औषधि से भी नहीं ठीक हो रहे हैं तो नाम जप कीजिए और संकल्प कीजिए कि ये रोग ठीक हो जाए। पक्का ठीक हो जाएगा जब उस पाप की नष्ट करने योग्य आपका भजन बन जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नाम कीर्तनात् तदैव विलयम यान्ति तमनंतम नमाम्यहम्। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण मानसिक चिंताएं, शारीरिक रोग और भी व्याधियां, वो सब नष्ट हो जाएंगी नाम से। मानसिक चिंताएं, कई लोग ऐसे आए कि मैं डिप्रेशन में था, जब से प्रवचन सुना, राधा राधा जपा, सब खत्म हो गया। बाहर से सुनकर राधा राधा खत्म हो जाए, अगर आपको कहीं ऐसा है, इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। अरे नाचने का मन होता है। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नाम कीर्तनात्, कोई भी मानसिक या शारीरिक कष्ट उसे व्यापता ही नहीं जो नाम जप कर रहा है। सच्ची मानिए, आप पकड़िए, इस बात को पकड़िए, नाम जप से सब कुछ ठीक हो। एक बहुत डिप्रेशन में यहीं आए हुए थे, उनको हमने बताया सबके जूते साफ करो, यहां सबकी पादुका साफ करो, वाणी पाठ में बैठो और पाओ
श्री जी की जूठन, ठीक हो जाओगे। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये पाप नष्ट करने की प्रक्रिया थी। जब आप सबकी पादुका साफ करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर देहाभिमान प्रबल, पादुका हम सबकी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े सौभाग्यशाली जिनको ये रहस्य पता चल जाए कि सब संतों के बाथरूम साफ करने का अवसर मिले, पादुका साफ करने का अवसर मिले, जूठन फेंकने का अवसर मिले, तो अहो भाग्य, जीत गए आप इस माया पर यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभिमान नष्ट होता है। जिस समय आप दूसरों की पादुका साफ करेंगे उस समय आपके पाप और अभिमान दोनों का नाश हो जाएगा। पर ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। सब लोग खड़े हैं और आप उनकी पादुकाएं, और कोई कठिन बात नहीं। आप गुरुद्वारा जो साहब कहते हो, वहां चाहे आप जितने बड़े पदाधिकारी हो, वहां अगर सेवक हो तो वहां पहले जोरी सेवा मिलती, पादुका की सेवा करो, और सब करते हैं। सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरे नामानुकीर्तनम। गंगा के किनारे पूज्य हरि बाबा विचरण कर रहे थे तो 10 गांव के लोग एकत्रित होकर आए और कहा, बाबा गंगा जी जब बढ़ती तो पूरा हाहाकार मच जाता है, हमारे खेत बह जाते हैं, गांव पूरा जीना मुश्किल हो जाता है। ना कोई इस बात को समझ पा रहा है और ना हम में कोई सामर्थ्य है। बाबा कृपा करो, आपके पास तो बहुत लोग आते रहते हैं। हरि बाबा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे, उड़िया बाबा सदैव साथ रहते थे। अनूप शहर, हरि बाबा ने सबकी करुण पुकार सुनी तो बाबा ने कहा, हाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है, नाम। सुनो, सबको साथ देना पड़ेगा। क्या? बोले बालू का बांध बांधेंगे। हमारे पास पैसा नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं, तो हम बालू का बांध। तो बोले बालू का बांध गंगा जी? बोले जहां नाम जप करके तसला रख दोगे बालू का, गंगा जी चाहे जितनी बाढ़े उसको काट नहीं सकती। तो जानते हो अब तो बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, उसको हरि बाबा बांध से ही कहते हैं, हरि बाबा के नाम से ही बांध। पर बाबा ने पहला बांध जानते हो काहे को बनवाया? बालू का, भर भर के बालू, नाम उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बाबा यह कीर्तन करवाते थे। और ऐसे तसला फावड़े में भरा जा रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और रखा जाता कृष्ण। बोले गंगा जी की सामर्थ्य नहीं कि काट दें। ऐसा ही हुआ, गंगा जी बहुत बढ़ी पर दिशा बदल दी, बांध का स्पर्श ही नहीं हुआ। और आगे चलकर जब पता चला कि बाबा ने ऐसा बांध, तो फिर सब मिलकर सरकार ने भी बहुत सुंदर बांध बना हुआ है, और वहां आज भी कीर्तन अखंड चलता रहता है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठ करके साधन भजन भी किए। हरि बाबा, उड़िया बाबा जब थे तो भाई जी महाराज, बड़े बड़े संत जाकर वहां सत्संग करते थे। नाम का प्रभाव गंगा जी ने नहीं स्पर्श किया, उस बांध को जो बालू का बांध दिया गया। आप समझते क्या है? नाम में अपार। कैसे कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को कि ये नाम का प्रभाव। रोज नाम कीर्तन में वर्षों से एक भक्त जाते थे। बाबा ने पूछा, देखो अगर संत किसी को पूछते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हो गए कि आप उनकी स्मृति में हैं। वैसे तो दृष्टि नहीं जाती, पर सब जब जहां अपनापन हो जाता है दृष्टि, वो भगत नहीं दिखाई दे रहे, तो उनका प्रभु तो आज ही पधार गए बिना कीर्तन के। ये कोई 200-400 वर्ष नहीं हुए हरि बाबा को गए, अभी बहुत 60-70 वर्ष हुए होंगे। उड़िया बाबा, हरि बाबा, भाई जी सब एक समकालीन महापुरुष है। तो उनका बाबा, उनका तो विमान बन रहा है, वो तो दाह संस्कार के लिए ले जाए जाएंगे। बोले नहीं, पहले विमान यहां लाओ। बाबा घंटा बजा करके बोलते, हरि बोल। मारा घंटा में ध्वनि हरि बोल का, विमान की रस्सी खोल दो। 2-4 बार घंटा जे भी बजा, उठ के बैठ गया। बोले ये कीर्तन के बिना कैसे जा रहे हो? अब आप ये वैज्ञानिक कोई मानेगा? ऐसा कैसे हो सकता है?
अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कीर्तन हुआ, बोले अब जाओ जाओ हमारे हरि के पास। तत्काल मूर्छाई, शरीर छूटा, विमान पे चिता। ये हजारों की भीड़ के बीच में हुआ, कोई अकेले एकांत में नहीं हुआ। कई लोगों को प्रश्न हुआ कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है। किडनी के मरीज नहीं है, शरीर किडनी का मरीज है। लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते तो हम नहीं होते, ध्यान रखना। अब ये तुम समझो, समझ पाओ तो समझ लो। इस समय हम मरीज नहीं हैं, इस समय डॉक्टर हैं हम। अभी जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे, पकड़ लेंगे लोग, वहां खड़े करेंगे। ऐसे बैठे रहेगा, चलता रहेगा। ये केवल राधा नाम का प्रभाव समझो, ये केवल राधा प्रताप है, श्री जी का प्रताप है, ये नाम प्रताप है। जब साधु नहीं रहता ना तो उसकी जीवनी में लिखा जाता है, तो बोले अच्छा ऐसा था, और जब सामने है तब समझ में नहीं आता, माया समझने नहीं देती। यही माया का है कि जब तक श्री कृष्ण चंद्रजू अपने परिकर में रहे द्वारिकापुरी में, तो जल्दी कोई जान ही नहीं पाया कि ये द्वारिकाधीश बने हुए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। पक्का ऐसे भगवान और भक्तों की लीलाएं होती हैं। सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी कोई महिमा नहीं, राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो, ये जस गवाना ये उनके प्रताप से हो। कौन सा ऐसा सर्व रोगापशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांति प्रदम सर्वरिष्टानाम हरिर नामानुकीर्तनम। कोई भी अरिष्ट ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है, 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। पर नाम कीर्तन नहीं करवाओगे, पक्का हमें पता है। इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी कि ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। मीरा जी को एक भूतिया घर में रखा गया कि अब ऐसे नहीं मरी तो यहां तो भूत ही मार डालेंगे। मीरा जी ने गिरधर को विराजमान करके जे भी धूप आरती की, और धूप की गंध जितने भूतों को लगी सब परम पद के अधिकारी बन गए, सब परम पद के अधिकारी। क्या भगवत आराधना, कौन सा ऐसा अरिष्ट है जिसका नाश ना हो जाए, लेकिन कोई समझते नहीं। राधा 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 नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः। एक बार जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, बिल्कुल साधारण बात, गांव के लोग, महाराज जी हमारी भैंस बहुत बीमार हो, वो मर गई तो हम गरीब आदमी मरी जाएंगे, क्योंकि उसी के दूध से परिवार चलता है। हम छोटे थे, गुरुजी के पास नीचे बैठे थे, गुरुजी तखत में थे। अरे भैया हम तो कोई पशु के डॉक्टर थोड़ी हैं। कहा स्वामी जी हमें पता है आप कर सकते हो। एक अपनापन होता है। तो ऐसे नारियल का कमंडल रखा था, उनका नारायण 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 कटोरी में डाला और कहा लियो भैंस को पिला देना। अरे भैंस ठीक हो गई। अब जितने भैंस और गाय के थे सब वहां भीड़ लगने लगी। गुरुजी ने कहा भैया पशु के डॉक्टर थोड़ी, वो बेचारा गरीब आदमी था, ऐसा कह रहा। संकल्प कर ले और संत कह दे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, तो उनके पास भजन है, उसके बल से मंगल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि वो कोई सिद्धि जानते कि तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। उनके पास नाम बल है, उससे हो जाता है। जब अनंत महिमाशाली भगवान का नाम जब किया जाता है तो नाम चित्त का मार्जन करके, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। इतना नहीं कि वो पाप नष्ट कर देता है, विघ्न नष्ट कर देता है, विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देता है। नातः परम कर्मा निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात्
नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनु रजस्तमोभ्याम कलिलम तथोन्यथा। एक बड़ा रहस्य की बात इसमें कह रहे, जो हमारा प्रारब्ध भोग है ना, नाम से इसको 1 मिनट में मिटाया जा सकता है, किसी के भी, अपने या दूसरे के। लेकिन हम बहुत बड़ा प्रारब्ध मिटा रहे हैं। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाते हैं, आखिरी जन्म होना है, इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध तो सह लेते हैं और आगे के जितने हो, पीछे के जितने हो, सबको भस्म करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस रहस्य के कारण बड़े बड़े संत अपने शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाते हैं। यद्यपि सामर्थ्य उनमें है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिटा सकते, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी कैसी सामर्थ्य भाई जी महाराज के चरित्र में पढ़ करके आप देखो, अभी कोई बहुत वर्ष थोड़ी हो गए भाई जी को अंतर ध्यान हुए। कैसी कैसी सामर्थ्य सिद्ध महापुरुषों में हुई है नाम के बल से। लेकिन उनके शरीर में, जिस दिन बाबा का शरीर पूरा होना था, अंतिम समय था, सुबह उठे, ऐसे सत्संग हाल में आए और कहा आज तो श्मशान होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बोले आज श्मशान होगा, किसी को समझ में नहीं। अपने आप बैठ गए। जो भागवती कथा कह रहे थे आनंद चैतन्य ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि आप रुको, और 2 श्लोकों की व्याख्या की। यद्यपि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, अजन्मा है, अविनाशी है। दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, इस शरीर का। व्याख्या की, पद्मासन लगा के बैठ गए, कहा शुरू करो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट बाद ही घटना घटती है। आश्रम में ही रहने वाला ठाकुरदास या भगवान दास, जो भी उसका नाम हो, ऐसे नाम था, वो आया और कहा मोर पंख नहीं, तुम नहीं। वो गया और गड़ासा लेकर, जिससे चारा काटा जाता है, 6-6 इंच के घाव बाबा के हो गए। इतनी रफ्तार से मारा कि पूरी सभा लगी थी। पार्षदों को तो कुछ होश ही नहीं कि हो क्या रहा। सामने एक बुढ़िया माई बैठी थी, वो दौड़ गई और ऐसे पकड़, बुढ़िया माई उसको ऐसे पकड़ लिया। तब पकड़ते पकड़ते भी 5-6 गड़ा से बाबा के फव्वारे खून के ऐसे, और आखिरी बाबा के मुख से निकला ओ शांत। हृदय विदीर्ण हो गया कि अरे ये क्या लीला है। क्या वो जान नहीं रहे थे कि ये होने वाला है। पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, हमने बताया है, सुबह बैठे और कहा सुनो, जैसे शरीर हमारा छूटे ना, एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाना, और उसमें पधराते समय सोचना कि भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर शयन करने जा रहे हैं, और गंगा में प्रवाहित कर देना। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में कौन कौन हमारे साथ चलेगा? अपने शिष्यों से कहा। तो सबसे बड़े शिष्य शिवानंद स्वामी थे। तो उनका सरकार जहां आप वहां, बोले नहीं, तुम नहीं, तुम विज्ञ हो, समस्त हमारा आंतरिक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम जन समुदाय को ज्ञान प्रदान करोगे। और कौन कौन चलेगा? तो 10 लोगों ने कहा कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ये किसी को पता नहीं था कि आज ही घटना घटने वाली है। ठीक है। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे, आसन से हटकर, फिर आसन में बैठ जाते थे। जेवी लघु शंका के निकले तो एक बावरा आदमी जो वहीं आश्रम में ही आकर के टिका था, सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था साथ। बाबा सरकार रोज अपने भोग से दूध उसे पिलाते थे। जेवी लघु शंका को निकले 8-10 कुल्हाड़ ऐसे महापुरुष के जो अस्थिमात्र हो रहे शरीरा, योग के पुंज एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मग्नानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लहू लुहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे, सबको मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार ने कहा था नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आई और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था। ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है।
पर वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप परिणाम अंत में, तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणा निधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिए ने देखा श्री चरण का तलवा तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख और माला तान के बाण भगवान के चरणों में। जो ही नजदीक गया देखा द्वारिकाधीश भगवान कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्ध्यान। भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं रहता कि शरीर को रोग है, कि शरीर कैसे छूटता है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत, जिनको मामा जी ही इसलिए कहा जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे बहनोई राम जी हैं। शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किए, बहुत ही करुणामूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। हमने काशी में और यहां वृंदावन में भी दर्शन, बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था, और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा मां अपने गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये मां का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते हो। जा रहे थे भगवत कथामृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था जो पास थे, राधा बरसाने से दर्शन करके गए थे, राधा गए। किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसीलिए कल शाम के बहुत आर्त भाव से कह रहे थे कि 10 मिनट घर में कीर्तन कर लिया करो। आपके कमरे का वातावरण भागवती खो जाएगा यदि आप कीर्तन कर लेंगे। पर सुन लीजिए हमारी बात, माइक से कह रहे हैं तो भी नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आप कर नहीं रहे। अगर करते हैं तो सुन रहे हैं आप। 10 मिनट आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए, आपकी कुटिया का वातावरण भागवतिक हो जाएगा, कोई आपको मानसिक विघ्न नहीं होगा। 10 मिनट कीर्तन कीजिए, अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए, राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। जिस कुटिया में रोज नाम कीर्तन होता है उस कुटिया में कोई भी किसी अन्य के परमाणु हमें विक्षेप नहीं डाल सकते। ये रहस्य की बात है, पर कैसे मानोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन किए तो हमारी बात नहीं मानोगे। यदि हमारी बात आपके ऊपर शासन कर जाए तो आज से शुरू कर दोगे। आपकी कुटिया में 10 मिनट कीर्तन की ध्वनि होनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे बड़े भाग्यशाली जन हैं, कई वर्ष पहले ये हुआ कि जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी में कीर्तन होना चाहिए। आज भी कीर्तन, कितना सुख मिलता है जब आसपास ये राधा नाम का कीर्तन करते हैं तो हृदय, और 50 लोग पीछे चलते हैं नाम कीर्तन करते हुए, पूरी कॉलोनी में गूंजता है नाम कीर्तन। आप अपनी कुटिया में अपने मंगल के लिए, अपने वातावरण अनुकूलित के लिए, जो आपके दिमाग को भागवतिक बना सके, 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, मान लीजिए, फिर आप परिणाम देखिए। जोर जोर से नाम कीर्तन कीजिए। नाम से समस्त त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपकी कोई त्रुटि हो गई है, कई तरह की त्रुटि हो जाती है। आप मंत्र जपते जपते कोई बोल दिए, कोई बात कर दिए, निषेध है मंत्र में, जब तक माला पूरा ना हो जाए तब तक नहीं। वैसे भी मंत्र में मान लो कोई शब्द ऐसा जो आप त्रुटि कर दिए हैं, तो जहां आप माला पूरा करें कि 11 माला हो गई, हमारा 21 माला हो गया, तो 5 मिनट नाम कीर्तन करें, तो जितनी भी त्रुटि होगी मंत्र जाप की वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही यज्ञ है, कुछ भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, वो पूर्ण हो जाएगा।
कोई भी त्रुटि आपके फल में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी यदि नाम कीर्तन हो जाता है हर अनुष्ठान के बाद। यश स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतामेति सद्यो वंदे तमच्युतम। कोई भी सत्कर्म में न्यूनता हो गई हो, नाम कीर्तन बाद में कर लो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। भगवान अच्युत का नाम सर्व मंगल करने वाला है। भगवान का जो नाम जब करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। क्या यार बकाया रह गया? जब भगवान ऋणी हो गए, आप राधा 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 प्रियालाल ऋणी हो जाएंगे। जिस समय गोपीजनों से प्रेम विवश होकर भगवान कहते तो कहते मैं बहुत काल तक आपकी सेवा करूं तो भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर समय गोपी नाम जप कर रहे हैं, हर समय प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। ये जीवन का परम साधन, परम लाभ है यही। गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुन। ये जैसे नृत्य होता है ना, तो जो दुर्भागी है ना वो उपहास करते हैं हर वैष्णव के नृत्य को। भगवान यह कह रहे हैं गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ। मीरा जी पूरी रात रात नृत्य करती थी गिरधर के सामने कीर्तन करते हुए। ये अपने लोग जो राधा राधा नाम कीर्तन करके नृत्य करते, तो गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे नाम का गायन करते हुए, नर्तयेन् मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में नृत्य करता है, तो इदम ब्रवीमि ते सत्यम। वैसे भगवान के वचन सत्य होते हैं, पर यहां प्रमाणित कर रहे हैं मैं सत्य कहता हूं। कृतोहम तेन अर्जुन, मैं बिक जाता हूं उनके लिए। ये लो, भगवान को खरीदने का उपाय नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य करना। मैं उनका बिका हुआ दास हो जाता हूं। अच्युत भगवान, अजित भगवान कह रहे हैं जितम तेन जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं। मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है 3 बार। किसका? बोले जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है। जीत गया हो, मेरे से जीत गया। माया से जीतने की क्या बात। चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अपवित्र ही क्यों ना हो, यदि नाम कीर्तन कर रहे हो, मुख जूठा है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र देश में हो, कहीं भी, तो बोले न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टेपि निषेधोस्ति श्री हरिर्नाम निलुब्धक। यदि मुंह जूठा है और मंत्र जप कर रहे हो तो ठीक नहीं है, नियम विरुद्धाचरण है, ये गलती है, चूक है। लेकिन मुंह जूठा है और राधा राधा, कोई अपराध नहीं। नाम कीर्तन में अपवित्र दशा, मुंह जूठा हो जाना, वस्त्र अपवित्र होना, या अपवित्र काल, अपवित्र स्थान, अपवित्र देश, इसका कोई मतलब नहीं। नाम के लिए, कोई मंत्र के लिए फिर आ जाता है। इसलिए नाम सर्वोपरि। चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ना शौचम कीर्तने तस्य स पवित्र करो यतः। शौच में बैठे हुए हैं आप, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, परम पवित्र, परम पवित्र है। उस समय आप नाम जप कर रहे। जो सदा सर्वदा हरि नाम जपता है, राधा नाम जपता है, वो स्वयं सबको पावन करने की सामर्थ्य रखता है। मंत्र के लिए निषेध, नाम के लिए निषेध नहीं है। किसी भी देश काल अवस्था में, शुद्धि अशुद्धि में आप हर समय नाम जप सकते हैं। जो नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है। इसमें तुम संदेह मत करना।
इसकी बराबरी में न कोई दान है, न कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या है, न कोई स्नान है। ये भूतल में महान वरदान है नाम, इसको पकड़ लीजिए। जीवन का सार है। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि नाम जप कर रहे हैं। नाम जापक के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता, ध्यान रखना। बहुत बड़े सामर्थ्यशाली प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, उनके आगे फिर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। लेकिन जो निरंतर नाम जप करता रहता है उसको स्पर्श नहीं कर सकते। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे थे, एक सफेद पोशाक में बहुत ऐसा गणमान्य पुरुष की तरह सामने। तो भाई जी नाम जब माला पूरा हुआ तो कहा, बाबूजी आके बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं? उनका डरना नहीं। बोले क्यों डरेंगे, आप तो सभ्य पुरुष की पोशाक धारण किए हुए। तो बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं। बोले मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको टोक सकता, लेकिन आपने टोका तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गीता के श्लोक गायन करने से प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोले पूरी कंठस्थ है, सुनाऊं आपको पूरी गीता प्रेत? उन्होंने कहा मैं साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा साधक हूं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं और ये मैं जानता हूं कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे से कुछ त्रुटियां हो गई जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो भाई जी ने कहा फिर मैं श्री कृष्ण से उपाय पूछता हूं। तो उन्होंने कहा आप जब याद करोगे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, आप मेरा कल्याण कर दीजिए। बहुत सी प्रेत योनि की और प्रेत लोक की बातें भाई जी से उनकी हुई। भाई जी ने उनका नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए सबसे प्रार्थना है मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या परम पद के लिए या शुद्ध ज्ञान के लिए या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपये में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है, और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो। या हमारे वृंदावन धाम की रजकण से प्राप्त हुआ आचार्यों की कृपा से महामहिम जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा हर समय रटते रहो। परम कृपालु राधा नाम आपको दिव्य बना देगा, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।